ओम श्री गणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर दिन के स्वामी शनिदेव श्री राम भक्त हनुमान तथा उनके स्वामी श्री राम की आराधना कर इष्ट देव का ध्यान कर गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका आज के लघु पंचांग में। यह नित्य प्रस्तुत दैनिक पंचांग जो 5 भागों में हुआ करता है उसके पहले भाग का लघु रूप है और यह आपके सुझावों के लिए। इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त हुए हैं पंचांग से लिए गए हैं, छवि तथा ध्वनि गूगल से ली गई है और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से पहुंचाई जा रही है। यदि इस प्रस्तुति को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ नोटिफिकेशन बटन को दबाएं ताकि हमारे हर प्रस्तुति की सूचना आप तक मिल सके और आप उससे लाभान्वित हो। तो चलते हैं लघु पंचांग की तरफ। और उसमें जाने लघु पंचांग की तरफ जाने के पूर्व मौन रूप से श्री गणेश की स्तुति कर ताकि आगे के कार्य में विघ्न न हो, सभी कार्य की सिद्धि हो और इस विद्या का समुचित प्रचार प्रसार हो। चलिए स्वागत है आपका आज के पंचांग में। पंचांग आम बोलचाल की भाषा में शुभ और अशुभ मुहूर्त दर्शाता है, उससे हम शुभ और अशुभ मुहूर्त जानते हैं, याद कर सकते हैं। परंतु हमारे लिए यह केवल उसकी सीमा, पंचांग की सीमा उतनी नहीं है, जीवन में यह महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। हमारे निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, आत्मबल बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिससे जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो इस प्रकार पंचांग की हमारे जीवन में भूमिका महत्वपूर्ण है और इसके भूमिका को देखते हुए चलिए आइए हम सब पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन को अधिक सफल, अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध, साथ ही साथ साझा कर प्रस्तुति को अपने मित्रों, परिजनों तथा सुरक्षों के संग, ताकि वे भी पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते। और उनके इस प्रयास में हम सब एक माध्यम बनकर पुण्य के पद। आज का दिनांक 20 सितंबर 2025, माह आश्विन, पक्ष कृष्ण, शाका संवत 1947 विश्ववसु, विक्रम संवत 2082 कलायुग और कलयुग का 5126वां वर्ष। आज का सूर्योदय 5:37 पर, सूर्यास्त 5:48, सनराइज एट 5:37 AM, सनसेट एट 5:48 PM। आज का दिशा शोर पूर्व है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो अदरक या उड़द की दाल का सेवन कर यात्रा में शुभता है। पंचांग के 5 अंक वार शनिवार, तिथि रात्रि, देर रात्रि या कहे मध्य रात्रि 0:16 तक चतुर्दशी जो रिक्ता तिथि के अंतर्गत आता है, उसके बाद अमावस्या जो पूर्ण तिथि के अंतर्गत आता है। नक्षत्र प्रातः 8:05 तक माघा, उसके बाद पूर्वा फाल्गुन। योग रात्रि के 8:07 तक साध्य, उसके बाद शुभ। करण दिन के 11:53 तक वृष्टि भद्रा और तत्पश्चात देर रात्रि 11:36 तक शकुनी और उसके बाद चतुष्पाद। तो ये रहे पंचांग के 5 अंक। महत्वपूर्ण मुहूर्त में शुभ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:18 से 12:07 तक राम तक, अमृत काल देर रात्रि 2:45 से 4:25 तक। यहाँ 31 सितंबर गलत हो गया है, 21 सितंबर होगा। विजय मुहूर्त अपराह्न 1:44 से 2:33 तक, गोधूली बेला संध्या 5:48 से 6:12 तक, निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:20 से मध्य रात्रि 0:06। ये रहे हमारे शुभ मुहूर्त।
रात्रि में किए जाने वाले पूजा पाठ, जब तक साधना, तंत्र, मंत्र आदि के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ हुआ करते हैं। अशुभ मुहूर्त में सबसे प्रभावी अशुभ मुहूर्त राहु काल प्रातः 8:40 से 10:11 तक दिन तक, गुलिक काल प्रातः 5:37 से 7:09 तक, यमगंड अपराह्न 1:14 से 2:48 तक, वर्ज मुहूर्त अपराह्न 4:34 से 6:16 तक, भद्रा प्रातः 5:37 से यानी सूर्योदय से दिन के 11:53 तक, और गंडमूल प्रातः 5:37 यानी सूर्योदय से, आज के सूर्योदय से प्रातः 8:05 तक। ये रहे हमारे अशुभ मुहूर्त। और इस प्रकार लघु पंचांग की प्रस्तुति हमारी यहीं पर समाप्त होती है। आप हमसे बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि और नोटिफिकेशन बटन को भी दबा लें ताकि हमारे हर प्रस्तुति की सूचना आपको मिल सके और आप उसे लाभान्वित हो सके। सभी नए पुराने सब्सक्राइबर से अनुरोध है कि आप साझा करें प्रस्तुति को अपने मित्रों, परिजनों तथा शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में को सफल और समृद्ध बना सके। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे निवेदन है कि प्रस्तुति को बेहतर बनाने के लिए हमें सुझाव फीडबैक के रूप में यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दें, और यदि हो सके तो पोस्ट को लाइक भी करें। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज विदा लेते हैं। शनिदेव की कृपा पर वर्षे भगवान राम तथा पवन पुत्र हनुमान का आशीष निरंतर मिलता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ जय शनिदेव, जय श्री राम, जय हनुमान का उच्चारण करते हुए हम